आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल के भेद और काल परिवर्तन। आज मैं आपको जो काल के भेद पढ़ाने के लिए जा रही हूँ वो एक कहानी से प्रारंभ करूँगी, जो कि काल के भेद आपको लंबे समय तक याद रहे और किस प्रकार से उसका परिवर्तन करना है, इसकी जानकारी भी हमें पूरी तरह से हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने विषय की ओर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाना प्रारंभ करती हूँ। काल नाम का एक किसान रहता है, बूढ़ा हो चुका रहता है। वो रोज़ सुबह खेत जाता था, काम करता था, अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से संभालता था। फिर भी न जाने उसके बच्चे क्यों खुश नहीं रहते थे। वो बहुत प्रयत्न करता था कि बच्चे खुश हों, फिर भी नहीं रहते थे। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था भेद। एक दिन वो जब खेतों में काम कर रहा था तो भेद पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे काल भाई, बताओ तुम्हारा हालचाल कैसा है, ठीक है कि नहीं है। काल मिट्टी को साफ करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना काम करने के बावजूद ना मेरे बेटे खुश रहते हैं और ना मेरे नाती पोते। वो कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही से समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने उन्हें क्या सुख दिया है, कुछ नहीं। भेद जो है वो मुस्कुराए। काल ने कहा क्या हुआ। भेद ने कहा तुम्हें इतना परेशान देखकर मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ। तुम क्यों नहीं अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाते हो। काल ने कहा देखो, मैं पहले काम करता था, मैं अब काम करता हूँ और मुझे पता है कि मैं आगे आने वाले समय में भी काम करता रहूँगा, फिर भी मेरे बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो उन्हें बुलाकर क्या मतलब है। भेद ने कहा अरे तुम बुला तो लो। काल ने कहा ठीक है। भेद ने कहा तुम्हारे 3 बेटे हैं ना, उन्हें बुलाओ। काल ने कहा हाँ, मेरे 3 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा भूतकाल, मेरा बीच बेटा वर्तमान काल और मेरा छोटा बेटा भविष्य काल। कहते हैं ये तीनों जो है बड़े ही अलग है और सबसे अलग बात तो ये है जो इनके बेटे हैं वो तो और इन्हें परेशान किए रहते हैं। ये तो फिर भी मेरी बात सुनते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो तो अपने मन मुताबिक ही काम करते हैं। भेद ने कहा तुम एक काम करो, पहले अपने तीनों बेटों को बुलाओ। काल ने कहा ठीक है। काल ने अपने तीनों बेटे को बुलाया। वर्तमान काल को बुलाया गया, भूतकाल को बुलाया गया और भविष्य काल को बुलाया गया। तीनों आए। उन्होंने कहा हाँ भेद चचा, क्या बात है। भेद ने कहा तुम्हारे पिता काल जो है कुछ समय से बहुत परेशान लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले काम करता था, अब काम करता हूँ और कल भी काम करता रहूँगा, फिर भी मेरे बच्चे खुश नहीं होंगे। तुम इनकी परेशानी का समाधान क्यों नहीं कर देते। जिसमें से भूतकाल ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए चचा, मुझे जो काम दिया जाता है मैं वो पूरी तरह से कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे 3 बच्चे हैं जिस पे सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल जो है वो कहता है कि मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मेरा जो कार्य होगा वो मैं केवल अपने आप में काम करूँगा, लेकिन मुझे और किसी की सहायता नहीं चाहिए। भेद ने कहा मतलब। सामान्य भूतकाल कहता है कि जब भी उससे मैं पूछता हूँ किसी काम को लेकर तो वो बस इतना ही कहता है मैंने काम किया, मैं गया, मैं बाजार गया, बस इतना ही कहता है। उसके सिवा वो कुछ भी नहीं कहता है चचा। मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरा बीच का बेटा अपूर्ण भूतकाल, वो तो काम को अधूरा ही छोड़ देता है, वो काम को पूरा ही नहीं करता है। अगर मैं जैसे उसे कहा कोई काम कर दो और जब पूछता हूँ तो कहता है कि मैं बाजार जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं खाता था, मैं जाता था,
बस इतना ही वाक्य कहता है, चचा अब बताओ मैं आगे क्या करूं। और मेरा छोटा बेटा वो कार्य को काफ़ी समय हो जाता है किए, तब मुझे वो बताता है। जैसे अगर मैं उससे कुछ पूछता हूँ तो वो कार्य संपन्न होने के बाद, बीत जाने के बाद मुझे बताता है। जैसे कि वो कहता है, मैं बाजार जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खाया था, मैं बाजार गया था। अब बताओ चचा क्या करूं मैं। जिस पर वर्तमान काल को पूछा गया, भाई तुम भी अपनी समस्या बता दो कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। वर्तमान काल ने कहा, भैया भूतकाल जी के नक्शे कदम पे मेरे भी बच्चे चलते हैं, बस परिवर्तन इतना है कि मेरे बच्चे आज की ज़िंदगी को जीते हैं और भूतकाल के भैया जो हैं वो बीते हुए समय में जीते हैं। मेरा भी जो बेटा सामान्य वर्तमान काल है, अगर मैं भी उसे कोई कार्य देता हूँ करने के लिए तो वो कहता है मुझसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, राम ने पत्र लिखा है। तो इस प्रकार के मुझे चचा वो उत्तर देता है। मेरा जो दूसरा बेटा है वो अपूर्ण वर्तमान काल बेटा है, वो ठीक अपूर्ण भूतकाल भैया के बेटे जैसा ही है। उसे भी कोई कार्य दो तो वह अधूरा ही छोड़ देता है। जब भी कोई कार्य उससे करने के लिए कहा जाए या पूछा जाए तो वो कहता है, मैं बाजार से आ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, इस प्रकार के उत्तर देता है। बहुत ही परेशान हूँ, वो कोई भी कार्य को अधूरा ही छोड़ देता है। और मेरा जो छोटा बेटा है वो भी ठीक पूर्ण भूतकाल भैया जैसा ही है, बस वो आज में जीता है। जैसे कि अगर उससे कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो कहता है, मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार से आ चुका हूँ। फिर कहता है, मैं बाजार गया हूँ, मैं बाजार से आया हूँ। इस प्रकार से उसके उत्तर मुझे प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद भेद चचा ने भविष्य जी से पूछा कि भविष्य तुम बताओ, तुम्हारे बच्चों की क्या तकलीफ है। भविष्य काल ने कहा, जब मैं उसे कोई काम करने के लिए कहता हूँ तो वो कहता है, मैं कल बाजार से आऊँगा, मैं कल बाजार जाऊँगा, मैं खाना खाऊंगा। इस प्रकार के वो मुझे उत्तर देता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछूं तो कहता है कि राम बाजार। काल ने कहा, बस चचा यही बात है। भेद चचा ने तीनों की बातें सुनी और तीनों के बच्चों की क्रियाओं को भी जाना। फिर उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, वर्तमान से कहा कि तुम भूतकाल को, उनके बच्चों को अपना काम करने के लिए दे दो। उन्हें कहो, सामान्य से कहो कि अपूर्ण के साथ में काम को परिवर्तन करें और अपूर्ण को कहो सामान्य के साथ परिवर्तन करें। इस प्रकार से तुम अपने बच्चों को एक दूसरों के कामों में परिवर्तन करवाओ, देखो तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं सुधर जाएंगे। ये बातें जो है वो तीनों यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जच गई ये सुझाव, और काल को भी ये बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इससे तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी भी समझ जाएंगे और जो क्रियाएं हैं वो सही समय पर होता रहेगा। भेद चचा की ये बातें सबको जच गई और सबने भेद चचा को नमस्कार करते हुए चल पड़े। हमने इस कहानी के माध्यम से संपूर्ण काल के सूत्र और नियम सब कुछ समझ लिए, लेकिन अगर हमें काल बहुत अच्छी तरह समझना है और इसे परिवर्तन करना है तो इसके पहले हमें सूत्र जानना पड़ेगा। हमें काल के नियम समझने पड़ेंगे कि किस में कौन सी सूत्र लगते हैं, कौन से नियम हैं। अगर हम ये अच्छी तरह से जान लेंगे बच्चों,
तो कभी भी काल परिवर्तन करने में कोई गलती नहीं करेंगे। तो आइए मैं आपको समझाना प्रारंभ करती हूँ और आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। अर्थ होता है समय, या जो कार्य आप करते हैं, जिस कार्य को करने से आपका समय, आपकी क्रिया का पता चले, उसे कार्य कहते हैं। कार्य का पूर्ण होना, अपूर्ण होना, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो प्राप्त होती है उसे भी काल कहते हैं। कह रहे हैं कि काल का रूपांतरण किस प्रकार से करना है, यानी अपूर्ण को किस प्रकार से पूर्ण में परिवर्तन करना है, पूर्ण को कैसे अपूर्ण में करना है, अपूर्ण को कैसे सामान्य में करना है, ये सारी चीज़ों का रूपांतरण करना ही काल है। काल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कहानी में पढ़ा था कि काल क्या कह रहे थे, करता था, मैं काम करता हूँ और मैं आगे भी काम करता रहूँगा, फिर भी मेरी कद्र किसी को नहीं होगी। हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहानी में देखा था कि काल किस प्रकार से बता रहे थे, वो बूढ़ा किसान किस प्रकार से बता रहा था कि मैं पहले काम करता था, काम करता हूँ और काम करता रहूँगा, फिर भी मेरा परिवार खुश नहीं होगा। देखिए आपके समक्ष कुछ उदाहरण दिए हैं। नील पढ़ता है, दीपक किताब पढ़ रहा है, शिवम कल दिल्ली जाएगा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, टीचर कक्षा में पढ़ा रही थी, वह खाना खा रहा है। यहाँ पर आपको समय और क्रियाएं दोनों आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सा कार्य किस समय पर हो रहा है, इसी को ही काल कहते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए काल के भेद, यानी काल के 3 बेटे थे, बराबर है। काल जो है भेद से बातें कर रहे थे, तो काल के भेद यानी काल भेद चचा से बातें कर रहे थे। तो देखिए बच्चों, काल के कितने भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल अब हम एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे और समझना प्रारंभ करेंगे। चलिए हम देखते और इसके नियम सूत्र को जानना प्रारंभ करते हैं। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं भूतकाल। तो भूतकाल की हम बातें सुन लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। भूतकाल का अर्थ होता है, भूतकाल बता रहे हैं कि भाई मेरा अर्थ ये होता है कि बीता हुआ क्रिया जिस रूप में बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कह रहे हैं कि जो बीता हुआ समय रहता है, जब आपको पता चले कि समय यानी जो कार्य है वो हो चुका है, बीत चुका है, तो उसी को भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे आपको क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे ही भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आपके समक्ष है, वह बाजार गया, मैंने पत्र लिखा। इससे क्या हो रहा है, आपको समय का ये पता चल रहा है कि ये कार्य बीत चुका है, तो इसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के देखिए 3 बेटे हैं। भूतकाल ने भेद चचा से कहा कि मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। आइए तीनों बेटे के एक एक कार्य को देखना प्रारंभ करते हैं और इनके नियम को समझना प्रारंभ करते हैं कि ये क्या क्या अपने शर्तें बताते हैं कि किस अनुसार से हम कार्य करेंगे। आइए देखना और पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। सामान्य भूतकाल क्या कहता है? सामान्य भूतकाल ये कहता है क्रिया के जिस रूप से साधारण काम के बीते हुए समय का होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। कह रहे हैं कि मेरे काम में यानी जो मैं क्रिया कर रहा हूँ उसके काम के बीते हुए समय का अगर आपको पता चले कि कार्य हो चुका है, बीत चुका है, तो ये भूतकाल है। अब कह रहे हैं मेरे अंदर नियम क्या है, आपको क्या मिलेगी वो देखिए। कह रहे हैं इसके अंतर्गत मूल स्वर आ, ई, ए आते हैं, या केवल मात्राएं, या इसके साथ कुछ नहीं आता है। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आपको मूल स्वर आ से लेकर ई, ए, इसी पे आपका पूरा व्याकरण निर्भर है। तो कह रहे आ की मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी। अगर मात्रा आएंगे तो मूल स्वर नहीं आएगा, मूल स्वर आएगा तो मात्राएं नहीं आएंगी। अब मूल स्वर क्या है, मात्रा क्या है? आ, ई, ए ये मूल स्वर है
और अगर ये मूल स्वर नहीं आया तो आ की मात्रा आएगी, ई की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी। जैसे आप अपने समक्ष देखिए, उदाहरण के तौर पे देख रहे हैं कि मोहन आया। अब आया में आप देखेंगे कि आ की मात्रा लगी है, तो ये क्या है, मात्रा लगी है। सीता गई, अभी आप ई देख रहे हैं, ये क्या है, मूल स्वर है। तो ये नियम है कि अगर मात्रा आएगा तो मूल स्वर नहीं आएगा, मूल स्वर आएगा तो मात्रा नहीं आएगी। लेकिन आपको एक और विशेष ध्यान में देना है कि सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सामान्य वर्तमान काल एक ऐसा वर्तमान काल है कि था, थी, थे नहीं आता है। कुछ बच्चे यहाँ पर था, थी, थे लगा देते हैं, तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि था, थी, थे नहीं आता है। इसमें केवल आ, ई, ए की मात्रा ही आएगा और कार्य का बीता हुआ समय हमें प्राप्त होगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे श्री राम ने रावण को मारा, तो आप यहाँ देख रहे हो ये कार्य हो चुका है, काफ़ी समय बीत गया है, बीते हुए समय यहाँ पर पता चल रहा है। बीते हुए समय का यहाँ पर क्रिया में पता चल रहा है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल है। अब अपूर्ण भूतकाल क्या कह रहे हैं, इसके नियम देख लीजिए। क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल का कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जब आपको ये पता चले कि काम, जब आपको ये ज्ञात हो, आपको पता चले कि कार्य जो है अभी तक संपन्न नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा था, उसे भूतकाल कहते हैं। अब इसमें देखिए दो नियम हैं। एक है कि इसके अंतर्गत रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत ता, ती, ते आता है और इसके साथ में था, थी, थे। अब यहाँ पर था, थी, थे लगेगा बेटा। तो आप इन दोनों नियम में से अगर आप कोई एक नियम के अनुसार भी परिवर्तन करते हैं तो भी सही है। अगर आप रहा था, रही थे, रहे थे का प्रयोग करते हैं तो भी आपका वाक्य सही होगा। और अगर आप ता था, ती थे, ते थे आप लगाएंगे तो भी आपका वाक्य सही रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों देख लीजिए, नियम 1 के अनुसार हम परिवर्तन कर रहे हैं। सुरेश गीत गा रहा था। अब यहाँ कार्य क्या है, आपको अधूरा ही लग रहा है कि सुरेश गीत गा रहा था, तो हमने यहाँ पर रहा था का प्रयोग किया है। रीता सो रही थी, तो रीता सो रही थी, ये भी कार्य जो है अपूर्ण है और यहाँ पर हमने रही का प्रयोग किया। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये भी कार्य अधूरा है, तो यहाँ हमने बहुवचन का प्रयोग है, बच्चे बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पर बच्चे मैदान में खेल रहे थे इसका प्रयोग किया। अब हम नियम के अनुसार दूसरा यानी जो ता, ती, थे दिया है उसके अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, सुरेश गीत गाता था। अब ये कार्य जो था गाता था, ये कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, यह भी चल रहा था, यह अधूरा था, तो ये क्या आएगा अपूर्ण काल में। रीता सोती थी, अब रीता सोती थी, इससे ये पता चल रहा है कि ये भी अपूर्ण भूतकाल है। बच्चे मैदान में खेलते थे, तो ये भी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था, इसीलिए इसे भी अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इन दोनों नियमों में से आप चाहे ऊपर वाला नियम का प्रयोग करें या नियम नंबर 2 का प्रयोग करें, दोनों में से आप कोई भी एक लिखेंगे, आपका वाक्य जो है वो सही होगा। मेरे यहाँ नीचे लिखा भी कि उपयुक्त वाक्य यानी ऊपर दिए गए वाक्य में क्रियाओं से कार्य के अतीत से आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल में हैं। हम पूर्ण भूतकाल को देख लेते हैं कि पूर्ण भूतकाल के क्या नियम हैं। पूर्ण भूतकाल कह रहे हैं कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता होता है, या दूसरे शब्दों में और आसान भाषा में आपको समझाऊं कि कह रहे हैं कि जिस क्रिया से आपको ये जानकारी मिले या ये आपको पता चले कि कार्य जो है वो पहले से ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 नियम हैं।
पहला नियम यह है कि आ ई की मात्राएं आएगी, वही जो नियम हमने उदाहरण के तौर पे आप देखिए आपके समक्ष दिया है, उसने शाम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो ये क्या हो गया है बच्चों, आप देख रहे हो इस कार्य को हुए काफी समय बीत चुका था, तो ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आगे देखिए, उपर्युक्त वाक्य में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब नियम नंबर 2, या तो आप पूर्ण भूतकाल की क्रियाओं के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि वह शाम को मार चुका था, बच्चे घर जा चुके थे, सीता बाजार जा चुकी थी। तो चाहे आप पहला यानी मात्राओं का प्रयोग करेंगे या दूसरा चुका चुकी का प्रयोग करेंगे, दोनों नियम में से कोई भी आप एक लिखेंगे वो सही माना जाएगा और आपको उस पे अंक मिलेंगे, लेकिन नियम को ध्यान में रखकर ही आप परिवर्तन। अब हम देख लेते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कह रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का यानी कार्य चल रहा है, जब आपको इसकी जानकारी मिले तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। कहते हैं अब मेरी पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे, वर्तमान काल की पहचान कैसे करोगे। कहते हैं वाक्य के अंत में ता, ती, ते आपको अगर दिखाई दे, उसके साथ में 3 हैं। पहला है जो बिंदी वाला नहीं है, दूसरा है वो चंद्र बिंदी वाला हूँ है, और तीसरा जो है यानी बिंदी वाला है। इन तीनों का क्या फ़र्क है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि वर्तमान काल भी अपने तीनों बच्चों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, यानी वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं सामान्य वर्तमान काल जो है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान की क्रिया का सामान्य रूप में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कोई आपको अलग नहीं दिखाई देगा, कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, काम होगा वो बहुत ही सामान्य तरीके से होगा। अब इसके अंदर नियम क्या है, इसके अंतर्गत ता, ती, ते और इसके साथ में हैं, हूँ और चंद्र बिंदी वाले हैं का प्रयोग होता है। कैसे, ता के साथ में है का प्रयोग होगा, ती के साथ में है का प्रयोग होगा, ता जो है वो लड़के प्रयोग करते, ते जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो जब बहुवचन आए तो उस समय बिंदी वाले हैं का प्रयोग होगा। जैसे आप देख रहे हैं बहुवचन एक की मात्रा ते है, तो वहाँ पर मैंने बिंदी वाले हैं का प्रयोग किया है। और जब मैं का प्रयोग होगा तो ये चंद्र बिंदी वाला हूँ कहाँ प्रयोग होगा, तो अब यहाँ आपको बताती हूँ। जब मैं का प्रयोग होगा तब चंद्र बिंदी वाले हूँ का प्रयोग होगा, यानी जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो वहाँ चंद्र बिंदी वाला हूँ आएगा। जैसे देखिए और अच्छे से आपको समझाते हैं कि क्रिया के जिस रूप से सामान्य या प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न का कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले, न संदेह का, वहाँ सामान्य वर्तमान काल है। मैंने कहा ना कि बातें बहुत सामान्य तरीके से कहा जाएगा, यहाँ पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कार्य अपूर्ण चल रहा है या पूर्ण चल रहा है, बहुत सामान्य तरीके से बोला जाएगा क्योंकि बच्चा जो है बड़ा सीधा साधा है। आगे देखिए, वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, इसलिए यहाँ पर क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। जैसे उदाहरण देख लीजिए और अच्छे से समझ जाएंगे उदाहरण के माध्यम से। वह पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप ता पढ़ता है का आप देख रहे हैं तो ये किस में है, पुरुष लिंग में, यानी लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर ता का प्रयोग किया गया, तो हमने यहाँ पर है का प्रयोग किया है। तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल में है क्योंकि यहाँ पर ता का प्रयोग किया गया है। माली पौधे को पानी देता है, यहाँ पर भी देखिए ता के साथ में है का प्रयोग किया गया है। मैं पत्र लिखती हूँ, तो अब जब देखिए मैं आया तो उस समय
लिखती हूँ, यानी ती का प्रयोग किया गया और इसके साथ में हूँ का प्रयोग किया गया। एक चंद्रबिंदी हूँ का प्रयोग हुआ। क्यों चंद्रबिंदी हूँ का प्रयोग हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैं आया। तो इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देंगे। अभी जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण बहुवचन के लिए नहीं लिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मौखिक रूप से। जैसे कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो जब खेलते हैं पे तो नाक पे थोड़ी सी ज़ोर पड़ती है, जहाँ पर हैं थोड़ा सा होता है, यानी बिंदी का है, बिंदी का हम प्रयोग करते हैं तो ये नाक थोड़ा है करके आता है। तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो वहाँ पर बहुवचन होगा तो ते का प्रयोग होगा और चंद्रबिंदी वाले हैं का प्रयोग होगा। तो अब आशा करती हूँ कि आप सामान्य वर्तमान काल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्या बता रहे हैं उसके बारे में? कह रहे हैं कि अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। मेरा जो बच्चा है उसका अर्थ ही है कि अधूरा। उससे वो क्या करेगा? क्रिया के जिस रूप से आपको ये पता चल जाए, यानी उसके कार्य करने से जब आपको पता चल जाए कि क्रिया भी चालू है, वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो अभी अपूर्ण ही चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंतर्गत रहा, रही, रहे और इसके साथ हैं, हूँ और चंद्रबिंदी वाले हैं का प्रयोग होगा। ये तीनों हैं का कहाँ प्रयोग करना है ये तो आपको अब बहुत अच्छी तरह से पता चला होगा कि पहला वाला है जो है वो लड़का लड़की दोनों के साथ लगेगा। वो चंद्रबिंदी वाले हूँ का प्रयोग हम तब करेंगे जब मैं आएगा, अपने लिए बात करेंगे, और बिंदी वाले हैं का हम तब प्रयोग करेंगे जब बहुवचन वाक्य होगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं, बंदर नाच रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब इतने वाक्यों को देखकर हम देख रहे हैं कि कार्य तो अधूरा ही है। अब हम देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के बारे में क्या बता रहे हैं? पूर्ण का अर्थ है पूरा क्रिया, कि जिस रूप से आपको ये पता चले क्रिया अभी पूरा हो चुका है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा वर्तमान काल? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कह रहे हैं कि क्रिया के जिससे आपको ये पता चले कि कार्य जो है अभी पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके अंतर्गत भी दो नियम हैं। नियम नंबर 1 जो है आ, ई, ए की मात्राएं आएंगी, और नियम नंबर 2 चुका, चुकी, चुके। लेकिन इन तीनों के साथ में जो है यानी लड़का है तो है का प्रयोग होगा, लड़की होगी तो भी है का प्रयोग होगा, बहुवचन में होगा तो हैं का प्रयोग होगा, और मैं का प्रयोग होगा तो हूँ का होगा। अब हम मात्राओं के अनुसार नियम देख लेते हैं कि मात्राओं के अनुसार कैसे परिवर्तन करना है। राम स्कूल गया है, सीता स्कूल गई है, बच्चे स्कूल गए हैं। तो क्या हुआ? ये मात्राओं के अनुसार हमने परिवर्तन किया। अब हम चुका चुकी के अनुसार नियम देख लेते हैं कि चुका चुकी के अनुसार कैसे नियम परिवर्तन करेंगे। राम स्कूल जा चुका है, सीता स्कूल जा चुकी है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर परीक्षा में आप इन दोनों नियम में से कोई एक नियम को भी आप फॉलो करते हो, उसके अनुसार लिखते हो, आपको अवश्य मार्क्स मिलेंगे, आपको नंबर, अंक जो है वो अवश्य प्रदान किए जाएंगे। अब हम अगला भविष्य, आइए अब हम सामान्य भविष्यकाल देख लेते हैं। सामान्य भविष्यकाल क्या कहते हैं? भविष्य में होने वाले क्रियाओं का भविष्यकाल की क्रियाएं कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी जो आने वाला समय है जिससे हमें ये पता चले कि कार्य जो है वो होगा, उससे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया गया है, वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो ये आने वाले समय में कार्य होगा, इससे एगा, एगी, एंगे रहेगा, इससे आपको पता चलेगा ये सामान्य भविष्यकाल है। जैसे देखिए उपर्युक्त वाक्य में क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, इसे ही भविष्यकाल की क्रियाएं कहते हैं। अब जैसे देखिए नियम मैंने यहाँ दिया है, नियम आप पहचान लो, समझ लो कि सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत क्या क्या
जो है नियम आएंगे। यहाँ पर एगा, एगी, एंगे आदि आते हैं। और जब मैं का प्रयोग होगा तो आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो हम जब वर्तमान काल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैं के साथ में चंद्र बिंदी हूँ का प्रयोग हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर जब मैं आएगा तो यहाँ पर ऊ, बड़ी ऊ यानी ओम को याद कर लीजिएगा, इसका प्रयोग होगा। और उसके साथ में गा, गी, गे कर्ता के अनुसार या बहुवचन के अनुसार लगेगा। जैसे मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर आया और जाऊँगा पुरुषलिंग है, तो मैं कल वहाँ जाऊँगा का प्रयोग हुआ। तो ये भविष्य काल है। आप सभी से आशा करती हूँ कि काल और उसके भेद को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से काल परिवर्तन करें। तो आओ काल परिवर्तन करना हम सीखें। अब देखिए, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि यहाँ पर वाक्य दिया गया है और किस में परिवर्तन करना है। जैसे हमने कहा था कि भेद चचा ने कहा कि एक दूसरे को कार्य दे दो, एक दूसरे में परिवर्तन करवाओ, तो ये अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो उनके जो नियम हैं वो एक दूसरे के नियम को भी भलीभांति परिचित हो जाएंगे। तो देखिए, अब हम यही काम करना प्रारंभ करेंगे। जैसे देखिए, एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, ये अभी किस में है? ये सामान्य वर्तमान काल में है। अब इसे आपको परिवर्तन करना है सामान्य भविष्य काल में। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हमने आपसे कहा था कि या तो मूल स्वर आएगा या तो उसकी मात्राएं आएंगी। तो एक एक क्षण हम वैसे का वैसा लिखेंगे, आपको वैसा ही लिखेंगे, भेंट वैसा ही लिखेंगे, फिर इसके बाद में कर हम वैसा ही देंगे। अब यहाँ पर जो है देता हूँ, तो ता को तो हम हटा देंगे क्योंकि ये सामान्य वर्तमान काल के नियम में है। हूँ भी हम हटा देंगे क्योंकि ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हमें मात्रा लगाना है। तो द में क्या करेंगे? हम मात्रा लगाएंगे। तो बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे तो हम चंद्र बिंदी लगाएंगे और बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे तो आ गया दूंगा। तो ये भविष्य काल हो गया। एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। दूसरा देखिए, बेजों का लहू सूख गया है। अब ये आप देख रहे हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत है। हम इसे किस में परिवर्तन करेंगे? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। तो अब यहाँ पर है को हम हटा देंगे, बेजू का लहू सूख गया, क्योंकि सामान्य भूतकाल ने कहा था ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, यानी था थी थे नहीं आएगा यहाँ पर। आगे बच्चों देखिए, मन बहुत दुखी हुआ था, इसे किस में परिवर्तन करना है? मन बहुत दुखी हुआ था, ये किसके अंतर्गत आया? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएंगे। फिर इसे हमें परिवर्तन करना है अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। तो मन बहुत दुखी हो रहा था। पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, ये भी अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए, ध्यान में रखिएगा, मैंने दो तो आपको बता दिए हैं। अब तीसरे से लेकर जितने भी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आप वहाँ पर लिखिएगा कि तीसरा कौन से ये वाक्य जो आपके समक्ष दिया है ये कौन से काल में है। आप तीसरा, चौथा, पांचवा इस प्रकार से आप मुझे लिखकर बताएंगे कि कौन से काल में है। और परिवर्तन तो मैंने आपके समक्ष कर दिया है जिसमें पूछा गया है। तो इससे मुझे समझ में आएगा कि आप नियम के अनुसार कितनी अच्छी तरह से काल को समझ पाए हैं, क्योंकि जब तक आप नियम नहीं समझोगे तब तक आप काल परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आगे हम देखते जाते हैं कि किस प्रकार से किस में क्या कैसे परिवर्तन करना है। तो अब देखिए, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। अब यहाँ पर परिवर्तन किस में करने के लिए दिया गया है? पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। तो हमें याद होगा, हमने पूर्ण भूतकाल में दो नियम पढ़े थे, एक मात्रा के अनुसार और एक चुका चुकी के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था, फिर पढ़ लिख कर नौकरी करने लग चुका था। तो दोनों जो है वो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। फिर यात्रा की तिथि भी आ गई। अब इसे किस में परिवर्तन करना है? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। तो यात्रा की तिथि भी आ जाती है। नियम के अनुसार
आप परिवर्तन करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। आगे देखिए, मैं पता लगाकर आता हूँ, इसे परिवर्तन करना है सामान्य भविष्य काल में। मैं पता लगाकर आऊँगा। गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, इसे परिवर्तन करना है सामान्य भविष्य काल में। तो गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन करेंगे। आगे देखिए, मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। मौसी कुछ नहीं बोल रही है। सुधारक आते हैं, पूर्ण भूतकाल दोनों नियम के अनुसार परिवर्तन किया गया है। सुधारक आया था, सुधारक आ चुका था। इसके बाद प्रकाश उसमें समा जाता है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो प्रकाश उसमें समा गया। प्रकाश उसमें समा जाता है, सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो प्रकाश उसमें समा जाएगा। आइए देखिए, हर एक राही को भटक कर दिशा मिलती है, परिवर्तन करना है अपूर्ण वर्तमान काल में। नियम ध्यान में रखिएगा, हर एक राही को भटक कर दिशा मिल रही है, मैंने नियम के अनुसार ही परिवर्तन किया है। फिर देखिए, वह पथ भूल कर भी नहीं रुकता, सामान्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है। वह पथ भूल कर भी नहीं रुकेगा। दिन रात महान आरती होती है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है। दिन रात महान आरती हुई। कोयल आम का स्वाद लेती है, अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। कोयल आम का स्वाद ले रही है। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ेगी, सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती है। शौ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। शौ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार होगा। प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी, सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। नियम ध्यान में रखिए और परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। आईना भला बुरा बता देता है, अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। आईना भला बुरा बता रहा था, मैं अपनी खिड़की के पास बैठकर निहारता था, अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। मैं अपनी खिड़की के पास बैठकर निहार रहा हूँ। वह पेड़ सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। वह पेड़ सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा होगा, यहाँ सीधो दे दिया है, यहाँ सीधा है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है, पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू हुई थी। फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे, सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। फल हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, पूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो चट्टानों पर फूल खिलाना हमें आया था। फिर विकास की इस दौर में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है, सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। तो विकास के इस दौर में जाने अनजाने हमें अनेक विसंगतियों को जन्म देंगे। ठीक है, तो इस अनुसार आप परिवर्तन करेंगे। अंतिम स्लाइड देख लीजिए। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं, अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है। फिलहाल वहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे थे। वृद्धा आश्रम के प्रबंधक का फ़ोन सुनकर मैं अवाक रह गया, सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। वृद्धा आश्रम के प्रवेश की जगह प्रबंधक है, ध्यान दीजिएगा। वृद्धा आश्रम के प्रबंधक का फ़ोन सुनकर मैं अवाक रह जाऊंगा। मौसा एक से एक बड़े पद पर रहकर भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे, पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो मौसा एक से एक बड़े पद पर रहकर भारत सरकार के वित्त सचिव के पद पर से रिटायर हुए हैं। इसके बाद में देखिए, सावन भादों के महीने में प्रकृति का सुंदर और मनमोहक दृश्य चारों ओर दिखाई देता है, इसे अपूर्ण
वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। सावन भादों के महीने में प्रकृति का सुंदर और मनमोहक दृश्य चारों ओर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद देखिए, लोकगीतों में गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करना है तो लोकगीतों में गेयता तत्व प्रमुखता से पाया जाएगा। ये आपके समक्ष परिवर्तन करके, काल परिवर्तन करके आपके समक्ष दिया गया है। परीक्षा में भी इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आप मैंने 1 2 आपको बता दिया है, लेकिन 3 से लेकर अभी 31 तक आप देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाक्य किस काल में है। ये मुझे ज़रूर लिख कर दीजिएगा। इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपने काल पहचानना समझ लिया है। और अगर आप काल पहचानना समझ जाएंगे तो आप आराम से परिवर्तन भी कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको हर एक नियम ध्यान में होने हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि मेरा ये काल परिवर्तन का वीडियो आपको कैसा लगा। एक कहानी के माध्यम से पढ़ना मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब मैं ये वीडियो पीपीटी अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।